साल के दिन तो 365 होते हैं, लेकिन भारत में त्योहार तो 366 ही आते हैं। कई बार तो एक दिन में दो दो त्योहार होते हैं। इतनी लंबी त्योहारों की लिस्ट में सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, सबसे मीनिंगफुल और सबसे अधिक कल्याणकारी अगर कोई पर्व है तो वो है महाशिवरात्रि। और इसलिए कहते हैं सब पर्वों में पर्व महान, शिव जयंती है सर्व महान। महाशिवरात्रि या शिव जयंती, हम कुछ भी शब्द बोलें, इसमें एक बहुत बड़ा रहस्य ये है कि संसार में जितने भी देवी देवता महापुरुष हुए, उनका जन्म बेशक रात को हो, लेकिन मनाया तो दिन ही जाता है ना। जन्मदिन मनाते हैं, उत्सव को दिन में मनाते हैं, मुख मीठा दिन में कराते हैं, कोई भी क्रियाकांड करना हो दिन में करते हैं। भगवान शिव की रात्रि क्यों? क्या उनका जन्म रात में हुआ? और अगर उनका जन्म रात में हुआ और वो धरती पर रात में आए, तो क्या एक रात में सारी दुनिया का कल्याण हो सकता है? क्या एक रात में दुनिया के सारे लोग फ्री हो सकते हैं कि भगवान आप आए और हम बिल्कुल फ्री बैठे हैं, हम आप जो देंगे वो लेने के लिए रेडी हैं? आप जानते हैं, कोई कहेगा आज की रात में बीमार था, या मेरा पशु बीमार था, या मेरा बच्चा बीमार था, या मेरे घर शादी थी, या मैं कहीं शादी में गया था। कितनी सारी बातें मनुष्यों के जीवन से जुड़ी हुई। तो फिर ये रात किस बात का द्योतक है? क्या ये 12 घंटे वाली रात है? उसके बारे में तो आप और हम सब जानते हैं, 12 घंटे दिन 12 घंटे रात, रोज आती है रोज जाती है। क्या उसके लिए इतना बड़ा आयोजन करने की जरूरत थी? उसके बारे में मनुष्य क्या जानवर भी जानता है। गाय भी खेत में सारा दिन खाएगी और सांझ होते ही घर अपने आप लौट आएगी। चिड़िया सारा दिन घूमेगी और शाम होते ही घोंसले में आ जाएगी। तो हमें उस रात की चर्चा के लिए इतना बड़ा आयोजन चाहिए क्या? अवश्य ही इस रात के अंदर कोई गूढ़ रहस्य समाया हुआ है, और वो गूढ़ रहस्य ये है कि संपूर्ण सृष्टि चक्र को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है जिसको हम कहते हैं ब्रह्मा का दिन, अगला भाग है उसको हम कहते हैं ब्रह्मा की रात। दिन में क्या क्या आता है? सतयुग और त्रेता, ये दोनों युग दिन में आते हैं। सतयुग त्रेता में भारत देव युग है। ये यमुना का किनारा जहाँ कदम का पेड़ होता है और जहाँ श्री कृष्ण झूला झूलता है देव देवताओं के साथ, वो सतयुग की बात है। त्रेता में श्री राम की नगरी भी यहीं आसपास है। तो ये दोनों युग देवताओं के युग हैं। दुख नहीं, अशांति नहीं, रोग शोक नहीं, बुढ़ापा नहीं, बीमारी नहीं, गरीबी नहीं, पुलिस नहीं, कोर्ट कचहरी नहीं, घरों में ताले नहीं लगते। उन 2 युगों में 33 करोड़ देवी देवताएं 2 ताज वाले यहाँ राज करते हैं। लेकिन कहते हैं दिन हमेशा एक जैसे तो नहीं होते, परिवर्तन संसार का नियम है। 2 युग बीतने के बाद, यानी कि ब्रह्मा का दिन बीतने के बाद रात्रि ढलनी शुरू होती है द्वापर के प्रारंभ से, और हम 8 कला बन जाते हैं। 8 कला तक ही व्यक्ति है। 8 कला वाला देवता नहीं हो सकता। 8 से ऊपर की कला जिसकी हो वो देवता हो सकता है। तो द्वापर युग से हम 8 कला वाले बन गए, देवता से मानव बन गए। जीवन में दुख की शुरुआत हुई, अकाल मृत्यु की शुरुआत हुई, रोग और बुढ़ापे की शुरुआत हुई, गरीब अमीर का भेद हुआ, समाज जातियों में बटा, कलह कलेश लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ,
और ब्रह्मा की रात्रि प्रारंभ होगी। रात्रि प्रारंभ होते 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 घोर रात्रि में बदल गई कलयुग का अंत आते आते। तो ये कलयुग घोर रात्रि है। कितनी घोर रात्रि है? ऐसी भयंकर रात्रि है, ऐसी काली रात्रि है। बेशक सूरज चमक रहा है, सूरज के चमकने से रोशनी नहीं होती है। रोशनी होती है मानव जीवन में मूल्यों के आने से। मानव जीवन में सत्यता आए, प्रेम आए, पवित्रता आए, वो असली रोशनी, और नहीं तो अंधकार। इसलिए आज हम घोर अंधकार में बैठे हैं। जो काम दिन दहाड़े, जो काम घोर रात्रि में होते थे, वो दिन दहाड़े हो रहे हैं। रात्रि में लोग हत्या करते थे, दिन दहाड़े हत्याएं होती। रात्रि में लोग अपहरण करते थे, दिन दहाड़े अपहरण होते। रात्रि में लोग चोरी करते थे, डकैती करते थे, दिन दहाड़े। चौराहे के ऊपर डकैती, चोरी, खून, सब कुछ हो जाता है। क्या आप इसे दिन मानते? और कमाल की बात यह है कि अगर बंदर का नाच हो तो घरों से लोग निकल करके बंदर का नाच देखने आ जाते हैं। अगर लड़ाई झगड़ा, खून खराबा, हत्या हो तो खिड़कियां बंद कर लेती हैं। लगता है लोग जिंदा ही नहीं। भावनाएं कुंद है। एक गधे के बाजू में दूसरे गधे को पीटो, उस गधे को कोई असर नहीं पड़ता। कुछ कुछ मानव का हाल भी वही है। बाजू के घर में झगड़ा हो तो दरवाजे कस के बंद कर लेता है, आवाज नहीं आनी चाहिए मेरे घर में। तो हम क्या समझें, मानव का क्या हाल हो गया है? शक्ल मानव की और कर्म कैसे हो गई? ये घोर रात्रि है, काल रात्रि है। और इस काल रात्रि में जब लोग भगवान को पुकारते हैं, चिल्लाते हैं, प्रभु हमारे दुख हरो, आओ, तब उसका सिंहासन हिलता है। और इस घोर रात्रि में वो धरती पर अवतरित होता है। इसलिए उसके नाम के साथ जुड़ गया शिव की रात, शिव की रात्रि। और जब वो धरती पर आता है तो आते ही चमत्कार करता है। आपने सुना होगा, क्राइस्ट आया तो चमत्कार हुआ। महात्मा बुद्ध के जन्म के समय लोगों ने घोषणा की कि ये चक्रवर्ती राजा बनेगा या बहुत बड़ा संत बनेगा। लेकिन भगवान शिव ने तो समय का इंतजार नहीं किया, धरती पर आते ही चमत्कार कर दिया। कौन सा चमत्कार किया? युग बदल डाला आते ही। जैसे ही धरती पे अवतरित हुए, कलयुग बदल करके संगम युग हो गया। कितना बड़ा चमत्कार किया, एक सेकंड में युग को बदल डाला। तो जो भगवान को पहचान गए, अवतरित हुए, भगवान के बन गए, जिन्होंने कहा था आप आओ, आप आएंगे तो हम आप पर कुर्बान जाएंगे, आपके बन के रहेंगे, हे प्रभु जब आप धरती पे आए तो हमें जरूर समाचार दे देना, कहीं ऐसा ना हो कि हम दुनिया की अज्ञान नींद में सोए रह जाएं। उनको समाचार मिला, वो दौड़े दौड़े आए, वो जाग गए, भगवान के बन गए। उनके लिए संगम युग हो गया। लेकिन जो अभी भी अज्ञान की नींद में सोए पड़े थे, किसी को धन का नशा, किसी को रूप का नशा, किसी को पद का नशा, किसी को पुत्रों का नशा, किसी को जमीन का नशा, किसी को डिग्री का नशा। ये नशा बड़ा भयंकर होता है। शराब के नशे से भी भयंकर, आंखें खुलती ही नहीं। वो उसी नशे में टूलते रहे। भगवान अपना कर्तव्य एक तरफ संगम युग में करते रहे और वो कलयुग की घोर रात्रि में अपने नशों में ही डगमगाते जीवन को व्यतीत करते रहे। उनके लिए तो कलयुग ही है। जो सोया रहे उसके लिए रात है और जो जाग जाए उसके लिए अमृत वेला है। अज्ञान की नींद में सोयों के लिए कलयुग है, जाग गए उनके लिए संगम युग है। एक महात्मा ने पूछा अपने चेलों से कि सोझरा हो गया, प्रकाश हो गया, इसकी निशानी क्या है? अभी अभी चेला बना था, कहता है गुरुजी
सामने से आती हुई भैंस जब दिखने लग जाए कि यहाँ भैंस आ रही है तो समझ लो रोशनी हो गई। गुरु ने कहा बेटा मैंने दार्शनिक सवाल पूछा है, दार्शनिक उत्तर दे। कहा गुरुजी फिर तो आप ही उत्तर देंगे। तो गुरुजी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। जीवन में रोशनी हो गई, आंखें खुल गई। इसकी निशानी क्या है? गुरुजी ने कहा जब सामने से आता हुआ व्यक्ति भाई नजर आने लगे तो समझो जीवन में रोशनी हो गई। क्या हमें सामने से आता व्यक्ति भाई नजर आता है? कोई हिंदू नजर आता है, कोई मुस्लिम नजर आता है, कोई मेल नजर आता है, कोई फीमेल नजर आता है, कोई शत्रु नजर आता है। तो इसका मतलब अभी हम कहाँ हैं? कहाँ हैं? सूरज की रोशनी तो है लेकिन मेरे भीतर में अंधकार है। मुझे व्यक्ति भाई नजर नहीं आता है। किसी से मैं डरता हूं और किसी को मैं डराता हूं। भगवान शिव धरती पर आए, पहला संदेश दिया, हे मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारा अनादि पिता हूं और तुम सब बच्चे अनादि काल में मेरी गोद में बैठे थे और मेरी गोद से उतर के ही तो धरती पे आए हो। तुम सब मेरे बच्चे हो, आपस में भाई भाई हो। जैसे मैं सबको बच्चों की तरह प्रेम करता हूं, तुम भी सबको भाइयों की तरह प्रेम करो। जिस दिन हम इस संदेश को आत्मसात कर लेंगे उस दिन सच्ची शिवरात्रि मनेगी। और नहीं तो हम क्या कर रहे हैं? शिवरात्रि के दिन मंदिर में जाते हैं ना, जल का लोटा चढ़ाते हैं, कोई लोग उसमें एक बूंद दूध भी डाल लेते हैं। भांग, धतूरा, अक, बेर, ये सब चीजें चढ़ाते हैं ना। भगवान उन खट्टे खट्टे बेरों का क्या करेगा? खाएगा क्या? भगवान को तो वैसे भी मुंह नहीं है। बिन पग चलई सुनई बिन काना, बिन कर करई कर्म विधि नाना। हाथ नहीं, पांव नहीं, शरीर नहीं, बेरों का क्या करेगा? भांग का क्या करेगा? भांग पिएगा क्या? ये वाली गवर्नमेंट तो भांग पीने वालों को जेल में डाल देती है, तो ऊपर वाली गवर्नमेंट अलाउ करेगी कि पियो और पिलाओ मेरे नाम से? ये कैसे हो सकता है? धतूरे का क्या करेगा? धतूरा खा के तो आदमी बेहोश हो जाता है। और अक का जो दूध है वो तो इतना कड़वा होता है। ऐसी कड़वी चीज उसकी किस काम की? किसी को गिफ्ट देते हैं तो काम की चीज तो देते हैं ना। ये तो मुझे नहीं लगता कि भगवान की किसी काम की चीज होगी। और पानी का क्या करेगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें चढ़ाना कुछ और था और हम चढ़ा कुछ और बैठे? दूसरे शब्दों में कहीं हम नकली चढ़ावा तो नहीं चढ़ा रहे? नकली का मतलब क्या होता है? दिखता असली जैसा है पर असली होता नहीं, उसको नकली कहती है। और जो नकली चीज होती है ना वो किसी काम की नहीं होती। अब जैसे मान लो मुझे माउंट आबू जाना है, अभी आप यहाँ एक नकली बस लाके खड़ी कर दो, लो बहन जी इसमें बैठ के माउंट आबू चले जाओ, मेरा उद्देश्य पूरा होगा क्या? अच्छा मुझे भूख लगी, आपने नकली फल आजकल बाजार में असली से भी अच्छे मिलते, वो थाली में भर के ला दिए, लो बहन जी नाश्ता कर लो, मेरी भूख मिटेगी क्या? मान लो किसी महिला को बच्चा चाहिए और आपने बाजार से एक गुड़िया लाके उसकी गोद में डाल दी, उसकी ममता तृप्त होगी क्या? और किसी गरीब को पैसा चाहिए और आपने नकली नोट ला करके उसकी झोली में डाल दी, उसकी गरीबी दूर हो जाएगी क्या? नकली चीजों से कभी भी असली उद्देश्य पूरा नहीं होता है। एक बार मैं गुजरात में गई थी
शिवरात्रि का पर्व था। पर्व के बाद बहुत सारे लोग प्रसाद लेने आए, मैं ही प्रसाद बांट रही थी। तो 2 लड़के आए, 12-12 साल उनकी आयु थी। जैसे ही प्रसाद लेने मेरे सामने आए तो उन्होंने जेब से एक बड़ा सा बटुआ निकाला, भाइयों वाला एक बटुआ दोनों ने निकाला, और उसमें ढेर सारे नोट भरे हुए थे, इतना मोटा बटुआ। और उसमें से दोनों ने अपने अपने वाले में से 50-50 का नोट निकाला और मेरे सामने रख दिया। और मुझे कहते हैं, बहन जी, हम कभी भी पैसा चढ़ाए बिना प्रसाद नहीं लेते। तो मैं एक बार तो उनका बटुआ देखूं जो नोटों से भरा हुआ था, एक बार उनकी आयु देखूं, 12 साल की आयु है, और एक बार अपने सामने पड़े नोट को देखूं। जब मैं बहुत गंभीर दिखाई दी तो कोई पीछे से आया और मेरे कान में कहता है, बहन जी ज्यादा सोचो मत, ये नकली नोट है, नकली। तो मैंने उन बच्चों को कहा, मैंने कहा कोई बात नहीं है बेटा, आज तुम नकली चढ़ा रहे हो, कम से कम चढ़ाने की आदत तो पड़ी। ये आदत आपसे कल असली भी चढ़वाएगी। तो जब हम भी मंदिर में जाकर के ये नकली वाला चढ़ावा चढ़ाते हैं तो भगवान भी कहता है कोई बात नहीं है बेटा, चढ़ा लो, एक दिन असली भी चढ़ाओगे, क्योंकि चढ़ाने की आदत तो पड़ी गई ना, तो असली चढ़ाए बिना कहाँ जाओगे। तो देखो हमने कितनी बढ़िया नकल की। सबसे पहले हमने क्या चढ़ाया, दूध चढ़ाया, धीरे धीरे दूध पानी में बदल गए। भगवान ने कहा था दूध पवित्रता का प्रतीक। भगवान धरती पर आए, उन्होंने कहा बच्चे, मैं झोली फैला करके तुमसे पवित्रता का दान मांगता हूं, मुझे पवित्र जीवन दो, मुझे पवित्र बच्चे चाहिए। पवित्रता अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष से मुक्त, ऐसे पवित्र बच्चे चाहिए। क्योंकि नई दुनिया के निर्माण के लिए पवित्रता की ताकत चाहिए, पवित्र आत्माएं चाहिए। तो मेरी खातिर एक जन्म इन बुराइयों का दान दो और पवित्र बन जाओ। तो उसने मांगी तो हमसे पवित्रता थी। हमने कहा भगवान जी, पवित्रता से मिलता जुलता ही तो दूध है, ये ले लो। अब ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार छोड़ना तो बहुत मुश्किल है। अब मैंने क्रोध छोड़ दिया तो लोग मुझे गिनती ही नहीं करेंगे, कहेंगे इस आदमी की तो गिनती नहीं, इसको भला कभी गुस्सा आता है? गिनती नहीं करते लोग क्रोध वाले को, शांति वाले को। एक बार एक व्यक्ति मॉल में गया तो उसने देखा मॉल में घुसते ही एक चने का पैकेट, और उसके ऊपर लिखा था 1000 रुपए किलो। थोड़ा आगे गया तो बादाम का पैकेट, उस पर लिखा 100 रुपए किलो। थोड़ा आगे गया तो ये सिंपल वाली प्लास्टिक की चप्पल, उस पर लिखा हुआ 5000 रुपया। और आगे गया तो स्पोर्ट शू, उसके ऊपर लिखा हुआ 200 रुपया। तो व्यक्ति हैरान रह गया, दौड़ा दौड़ा मॉल के मालिक के पास गया। कहता है सर ये बताओ, चने 1000 रुपए किलो कब हो गए और बादाम 100 रुपए किलो कब हो गई? तो मॉल का मालिक बहुत हंसा, बोला बात ऐसी है, रात को कुछ चोर इस मॉल में आए थे। चोरी तो वो कर नहीं सके, पर कहते हैं चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। तो उन्होंने टैग बदल डाले, बादाम वाला टैग चने पे लगा दिया, चने वाला बादाम पे, जूते वाला टैग चप्पल पे लगा दिया, चप्पल वाला जूते पे। तो द्वापर युग में कुछ असामाजिक तत्व इस दुनिया में घुसे और उन्होंने भी टैग बदल डाला। शांति पे टैग लगाया 5 रुपए का और क्रोध पे टैग लगाया 1 करोड़ का। भाई जिसके पास क्रोध है वो तो करोड़ों का आदमी, और जिसके पास शांति है वो 5 रुपए का आदमी। तो लोगों ने क्या सोचा, हम तो क्रोधी बनेंगे,
ताकि हमारी करोड़ों की कीमत हो। आज दुनिया में करोड़पति कम है और क्रोधपति ज्यादा है। और अभी नाइट्रोजन हाइड्रोजन बम की बात हो रही थी, वो भी तब चलता है जब पहले क्रोध आता है। वो ना चले तो वो भी निष्क्रिय हो जाए। तो एटम बम, नाइट्रोजन बम, हाइड्रोजन बम से भी ज्यादा भयंकर है क्रोध रूपी बम। और वो कितनों के पास है? वो तो गवर्नमेंट के पास है। ये वाला बम तो घर घर में है, रोज फटता है, कईयों को घायल करता है, किसी का सिर फोड़ देता है, किसी का कंधा तोड़ देता है, किसी के घुटने तोड़ देता है, किसी का घर जला देता है। तो लोगों ने कहा भगवान इसके बिना तुम्हारी गिनती नहीं होगी, हम नहीं दे सकते। अच्छा बच्चे, पवित्रता ना भगवान जी, काम विकार वो हम कैसे छोड़ सकते हैं? अरे काम विकार में तो आज 12 साल के बच्चे को भी जल्दी लगी है मेरी शादी कर दो, और 90 साल का बूढ़ा भी कहता है, जिसके पोते को भी पोती हो गई, वो कहता है मेरी शादी कर दो। सारे आश्रम खत्म, एक आश्रम रह गया, गृहस्थ आश्रम। लोभ, भगवान जी लोभ कैसे छोड़े? लोभ तो ऐसा चिपचिपा है। घर के घर में लोभ है, दहेज के लिए लोभ है। कोई पड़ोसी और कोई कलकत्ते वाले के साथ लोभ थोड़े है, घर के घर में लोभ है। मेरी बहू, दहेज के लिए मैं उसको परेशान करती हूँ, घर के घर में ही है ना, पड़ोसी की बहू थोड़ी मेरी है। चोरी किसकी होती है? घर के घर में ही जेवर निकलते, देवरानी ने जेठानी का निकाल लिया, भाई ने भाई का निकाल लिया। अब हर घर में एक पुलिस वाला चाहिए। और मोह, धृतराष्ट्र आंखों से अंधा नहीं था, मोह में अंधा था। आज कितने धृतराष्ट्र हैं इस दुनिया में? आंखों पे पट्टी बांध के, और पिता ने पट्टी बांधी तो माँ ने भी बांध ली। न तू बच्चों की बुराई टोकना, ना मैं टोकूं, दोनों अंधे होकर के छूट दे देते हैं। भारत की जेलों में 15 लाख नौजवान बंद है। क्या उनके माँ बाप नहीं? माँ बाप के होते बच्चा जेल में इसलिए पैदा किया था। क्यों गया जेल में? क्योंकि आंखों पे पट्टी है। बच्चा क्या कर रहा है दिख नहीं रहा, देखना भी नहीं चाहता मैं। और जेल में तो 15 लाख हैं। इसके अलावा कितने लाख हैं जो समाज के बीच में घूम रहे हैं। ये मोह है। तो बहुत थोड़ी आत्माएं आगे आती हैं जो कहती हैं भगवान इनको छोड़ करके आपकी शरण में आ रही हैं, आ गए हैं। केवल उनके लिए रोशनी है, बाकियों के लिए अभी भी कलयुग चल रहा है और कई साल चलेगा। अभी तो 40,000 साल चलेगा। अज्ञान की नींद में खर्राटे मार रही हैं, सिर पे आए काल को नहीं पहचान रही। फिर हमने क्या किया? बेर चढ़ाए। यहां भी हमने नकल की। चढ़ाना था बैर, शत्रुता, दुश्मनी, कटुता, लेकिन मिलता जुलता नाम बेर। सबसे सस्ते बेर गरीब आदमी भी खरीद ले, वो उठा के भगवान पे चढ़ा दी। 2 देवरानी जिठानी एक घर में रहती थी। रोज झगड़ा होता था। झगड़ा होते होते दीवार खिंच गई, बोलचाल बंद हो गई। दोनों हर शिवरात्रि पे बेर खरीदती हैं, भगवान शिव के ऊपर अर्पित करती हैं, लेकिन 25 साल हो गए अपना बैर नहीं चढ़ाया। बैर बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। शिवरात्रि मना के क्या किया? बैर कल भी था और बैर आज भी। आपका परिवर्तन ही नहीं हुआ तो आप मंदिर तक जाने की मेहनत करते हो,
समय लगाते हो, उसका कोई बेनिफिट ही नहीं हो रहा है। हम खाना खाते हैं तो पेट तो भरता है, नींद करते हैं थकान तो उतरती है, लेकिन हम मंदिर में जाते हैं और हमारी अंतरात्मा में कोई सद्गुण नहीं आता। क्यों? हमारी बुराइयां नहीं छूटती क्यों? तो क्या हम वहां केवल सैर करने जाते हैं, केवल दिखावा करने जाते हैं? क्या लोगों को ये बताने जाते हैं कि हम बहुत बड़े भगत हैं, हम बेर चढ़ाए, जल चढ़ाए? परिवर्तन क्या हुआ? उसके बाद हमने धतूरा चढ़ा, ये भी नकल है। जैसे धतूरा खा के व्यक्ति ऐसे नशे में बेहोश हो जाता है। अहंकार एक बहुत बड़ा नशा है। जहां अहंकार है वहां अंधकार है। एक ही घर में अलग अलग लोगों को कितने अहंकार। घर की महिला को क्या अहंकार है, मैं 4 बेटों की मां हूं। घर के बुजुर्ग को क्या अहंकार है, मैं गांव का सरपंच हूं, नंबरदार हूं। दिल्ली में सरपंच नहीं होते हैं तो मैं पार्षद हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिमकाना हूं। ये भी ना हो तो मैं मास्टर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं। बेटे को क्या अहंकार, मैं MBA कर गया, कंपनी में मेरा 25 लाख का पैकेज है, मेरा बाप तो 10वीं फेल था। बहू को क्या अहंकार, मैं 20 लाख दहेज लेके आई हूं, बड़े बाप की इकलौती बेटी हूं। अब चारों एक ही घर में है, पर चारों का अहंकार आपस में टकराता है। चारों के कमरे अलग अलग, वो उसके साथ नहीं बैठता, वो उसके साथ नहीं बैठता, वो उसके साथ बात नहीं करता, वो उसके साथ बात नहीं करता। हर शिवरात्रि पे धतूरा चढ़ा के आते हैं, पर अपना अहंकार चढ़ा के नहीं आते। तो जैसे थे वैसी के वैसी बनी रहते। शिवरात्रियां आई गई, हम वहीं के वहीं। तो हमने अहंकार की नकल की धतूरा चढ़ाया और कड़वी जबान की नकल की अक का फूल चढ़ा दिया, क्योंकि वो सबसे अधिक कड़वा है। और दुनिया में खोज की गई कि कड़वी से कड़वी चीज क्या है, और खोज का रिजल्ट ये निकला कि आदमी की जबान सबसे अधिक कड़वी है, इतनी जहरीली है। आप जहर बुझा तीर किसी को मारोगे ना तो चलो शरीर की मृत्यु हो जाएगी, लेकिन वो जो जबान का तीर चुभता है वो तो जन्म जन्म आत्मा को तड़फाता है। जीवन भर का अगर हम हिसाब निकालें, इस जबान से हमने कितनों को तीर चुभोया, तो वो हिसाब कितने बही खातों में लिखा जाएगा। भगवान ने कहा था ये कड़वाहट मुझ पे चढ़ा देना, लेकिन हम हर साल शिवरात्रि पे गए। अक का फूल तो जंगल में भी उगाता है, बिना पानी के भी उगाता है, भारत वालों को तो फ्री में मिलता है, तोड़ा और चढ़ा दिया। लेकिन कड़वी जबान उसको बहुत संभाल के रखा, ये तो काम आएगी। और उससे प्रहार हम अपने घर के लोगों पे ही करते, बाहर वाला तो सुनेगा नहीं। तो क्या नकली चढ़ावे से भगवान खुश होगा? आपको कोई नकली चीज दे, आप उसको दुआ देंगे, भगवान कैसे खुश होगा? क्यों नहीं खुश हो रहा? शिव के भंडारे भरपूर, काल कंटक सब दूर। क्यों नहीं काल कंटक दूर होते भारत के? क्यों नहीं भंडारे भरपूर होते भारत के? क्यों यहाँ 40% से
अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं? क्यों लोग बीमार हैं, अकाल मृत्यु होती है, बुढ़ापा आता है? क्यों किडनैपिंग हो जाती है? अत्याचार, अनाचार, दुराचार, पापाचार क्यों है? अगर हम इतने भक्त हैं, अगर हमारे पास इतने मंदिर हैं, हम इतने त्योहार मनाते हैं, तो भगवान की कृपा क्यों नहीं बरसती? गहराई से विचार करने का विषय है, भीतर झांकने का विषय है। कमी कहाँ है? कमी यही है कि केवल हाथ कर्मकांड करते हैं, मन कहीं भगवान से अटैच नहीं होता है। पंडित जी ने कहा तिलक लगाओ, लगा दिया। पंडित जी ने कहा चावल छिड़को, छिड़क दिया। पंडित जी ने कहा पानी मुट्ठी में लेको, इस बाईं तरफ छिड़को, छिड़क दिया। पंडित जी ने कहा पीछे मुड़ो, मुड़ गए। आगे पता नहीं है हम ये सब क्यों कर रहे हैं। और ये सब कुछ थोड़ी देर के लिए एक्सरसाइज करके घर में आ गई, बस जी पूजा पूरी हो गई। पर आप कितने बदले? आपने क्या रियलाइज किया? आपके एक छोटे से संस्कार के कारण सारा कुनबा दुखी। किसी से पूछो घर वालों से प्यार है, प्यार है, तो फिर आप उनके प्यार के खातिर छोटी सी बुराई की कुर्बानी नहीं कर सकते? जब प्यार होता है वहां व्यक्ति जीवन कुर्बान कर देता है। हम उस प्यार के लिए छोटी बुराई नहीं छोड़ सकते। मान लो कोई व्यक्ति रात को 12 बजे घर आता है, बच्चे भी परेशान, पत्नी भी परेशान, हम उनकी खुशी के लिए अपनी इस आदत को नहीं छोड़ सकते। और हमारे जैसा कोई जाके कहला भाई ये पत्नी 2 मिनट हमारे पास आ जाओ, ना जी मेरी पत्नी है जी, मुझे बहुत प्यार है जी। ये कैसा प्यार है? बेचारी उनिंदी झोंके खाती रहती है 12-1 बजे तक, कोई शराब पी के घर आता है। परिवार की खुशी के लिए हम एक छोटी सी बुराई नहीं त्याग सकते। कोई क्रोधी है, बच्चे बेचारे खटिया के नीचे छिप जाते हैं, पत्नी का तो कलेजा दुख दुख करता है, हम एक छोटे से क्रोध को नहीं छोड़ सकते परिवार की खुशी के लिए। तो कैसा प्रेम है? इसको प्रेम कहेंगे? प्रेम का मतलब होता है कुर्बानी। जिनसे प्रेम करते हैं उनके लिए कुर्बानी की जाती है। तो वास्तव में भगवान को क्या चढ़ाना है? अभी 26 तारीख को शिवरात्रि है, आप में से बहुत भाई बहन मंदिर में जाएंगे। इस बार कुछ नया करके आना, इस बार प्रतिज्ञा करके आना कि ये बुराई भगवान जी मैं आपके ऊपर अर्पित कर रहा हूँ और इसको मैं दोबारा जीवन में नहीं लूँगा। हो सकता है? कौन कौन करेगा? जरा हाथ खड़े करो। कौन कौन करेगा? धीरे धीरे हाथ खड़े हो रही हैं, क्योंकि बुराई से इतना प्रेम है, छोड़ने के नाम से ही कलेजा धुक धुक करने लगता है। अरे कहीं छोड़नी ना पड़ जाए। फिर से हाथ खड़े करो, बड़ा बड़ा हाथ खड़े करो। कोई ये भी सोचता होगा कि मेरे में कोई बुराई है ही नहीं, लेकिन ढूंढोगे तो मिलेगी। अगर बुराई ना होते तो हम फरिश्ते बन करके ऊपर पहुंच गए होते। बहुत अच्छा है जिन्होंने प्रण किया, भगवान उनको बहुत मदद करेंगे। हिम्मत का एक कदम तुम बढ़ाओ, 1000 कदम से भगवान मदद करेंगे। हम सब अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। कई बुजुर्ग लोग शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे हमसे मिलने नहीं आते, या चिट्ठी नहीं भेजते, पैसा नहीं भेजते। कई बुजुर्गों के आप समाचार सुनते हो, वृद्धाश्रम में रख दिया, ये वो सब सुनती हैं। हम सब ने भी क्या किया? भगवान ने कहा आप बच्चे मुझे बहुत प्यारे लगते हो, आप मुझसे रोज मंदिर में मिलने आया करो ना। हमने कहा भगवान जी क्या मुश्किल है? तो हमने शिवलिंग बनाया, उसके ऊपर एक मटकी डाल दी, मटकी में नीचे छेद कर दिया, मटकी में पानी भर दिया और उसमें से बूंद बूंद पानी शिवलिंग के ऊपर गिरता रहा। हमने कहा भगवान जी
जब जब हमारी याद आए आप सोच लेना हम आपके ऊपर जल चढ़ा रही हैं। हम आपसे दूर नहीं हैं, हम आपके ही हैं, आपके पास ही हैं। और हम कहाँ हैं? हम कहाँ कहाँ हैं? कहीं बाजार में हैं और कहीं सिनेमा में हैं और कहीं दुकानों में हैं और कहीं पार्टियों में हैं, और शिव के मंदिर में कोई नहीं है, केवल एक मटके में से बूंद बूंद चढ़ रही है। एक घर में एक बूढ़ी महिला थी, उसकी नई नई बहू आई थी। बहू बड़ी आधुनिक थी, दोनों जेबों में 2 मोबाइल रखती थी। तो एक दिन बुढ़िया ने कहा, बेटा मेरी पाँव बहुत दुखते हैं, तो तू जरा पाँव दबा देगी? कहती है हाँ माँ जी, क्यों नहीं, पाँव दबाने का तो मुझे बहुत चाव है। तो खटिया पे उसको लिटा दिया और पाँव पकड़ के बैठ गई और फटाफट जेब से मोबाइल निकाला और एक कैमरे वाले को फोन किया, जल्दी आ। तो वो आ गया, बोला देख मैं पाँव दबा रही हूँ, तुम एक बढ़िया सी फोटो खींचो। तो उसने बहुत अच्छी फोटो खींची और बनवा के भी ले आया, बहुत बड़ी सी। और बहू ने वो जहाँ बुढ़िया सोती थी उसके पाँव की तरफ दीवार पे चिपका दी। बोला माँ जी जब जब पाँव दुखे सोच लेना मैं पाँव दबा ही रही। हमने भी कहा भगवान जी जब जब बच्चों की याद आए सोच लेना पानी चढ़ ही रहा है। प्रेम कहाँ है? भगवान तो प्रेम का भूखा है। 364 दिन उसको भूले रहो और एक दिन थोड़ा सा जल चढ़ा के आ जाओ, ओम नमो शिवाय का मंत्र जप लो बस। तो कौन सा पलड़ा भारी, 364 वाला या एक दिन वाला? भाइयों और बहनों, वर्तमान युग संगम युग है, पूरा ही युग शिवरात्रि है। भगवान धरती पे आए 89 ईयर्स बीत चुके हैं। अब तो हम ये कहते हैं उसका वापस जाने का समय आ गया, इसलिए उसको पहचानिए, उसकी गोद के बच्चे बनिए, उसका अलौकिक प्रेम अंतरात्मा में भरिए। आज आपने भगवान का प्रेम अपने जीवन में भर लिया तो पूरे 5000 साल के कल्प में आपको कभी किसी से प्रेम मांगना नहीं पड़ेगा। प्रेम का भंडारा भरपूर हो जाएगा, क्योंकि भगवान का जो भी कुछ वरदान होता है वो अविनाशी होता है, एक जन्म के लिए नहीं होता, पूरे कल्प के लिए होता है। भगवान के लिए हम रात्रि जागरण करते हैं, और आजकल का जागरण भी कैसा है? प्रेम का जागरण अलग होता है, जबरदस्ती का जागरण अलग होता है। तो कोई लाल पानी पी पी के जागता है, कोई किसी तरीके से जागता है। एक माँ जागती है बच्चे के प्यार में, वो नेचुरल प्रेम होता है। भगवान कहता है आंखों से जागना जागना नहीं, मन का जागना जागना है। जिस दिन आपके मन को ये निश्चय हो गया कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ, सृष्टि रंगमंच पर रोल प्ले करने आया हूँ, संसार की सब आत्माएं मेरे भाई हैं और मैं यहाँ मेहमान हूँ, और मुझे एक दिन अपना रोल पूरा करके वापस भगवान के घर जाना है। जिस दिन ये जागरण आ गया वो सच्चा जागरण है। और फिर लोग उपवास भी करते हैं। उपवास की कहानी भी बड़ी विचित्र है। उपवास के नाम पे हम क्या क्या करते हैं। मैं घर में गई तो एक महिला रात को 10 बजे खाना खा रही थी। मैंने पूछा इतनी देरी से क्यों? कहती है कल व्रत है ना, तो इसलिए एक रोटी ज़्यादा खा लेती हूँ, देरी से खाती हूँ ताकि भूख ना लगे। और व्रत पूरा होते ही अगले दिन फिर भोजन पे टूट पड़ते हैं। कहते हैं कल सारा दिन कुछ नहीं खाया तो आज तो खाना तो है ना। मतलब बुद्धि तो रोटी के अराउंड ही घूम रही थी। और एक और घर में गई तो वो छोटी सी बहू व्रत करके बैठी थी। मैंने कहा तू इतने व्रत क्यों करती है? बोली जिस दिन व्रत करती है उस दिन सास चूरमा बना के देती है। सारे सप्ताह चाव चढ़ा रहता है, मंगलवार कब आए, व्रत कब हो और चूरमा कब मिले। अब योग तो चूरमे के साथ लगा हुआ, भगवान के साथ तो योग लगा ही नहीं। एक और घर में गई
तो वहाँ दोपहर में एक महिला ने कलाकंद मंगवाया 1 किलो। मेरे देखते देखते उस पर टूट पड़ी। मैंने कहा ये क्या, तुम दोपहर में भोजन नहीं करती? बोली आज व्रती हूँ ना, इसलिए आज कलाकंद खाना है। तो आप बताइए, ऐसा व्रत तो लोग रोज करेंगे। चूरमा मिले, कलाकंद मिले। व्रत का वास्तविक अर्थ है अपनी वृत्ति के ऊपर नियंत्रण। मन की जो वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, उनके ऊपर पकड़, उनको नियंत्रण में रखना। हमने कहाँ नियंत्रण में रखा? हमने तो उनको खुला छोड़ दिया, और इसलिए भगवान प्रसन्न नहीं हुए। कौन पिता चाहेगा कि मेरा बच्चा भूखा मरे? भगवान तो सबको पेट भर के खिलाने वाला है। वो क्यों चाहेगा कि मेरे बच्चे भूखे पेट रहे? भोजन का व्रत नहीं, बुराइयों का व्रत, अवगुणों का व्रत, बुरी दृष्टि का व्रत, कड़वी वाणी का व्रत, बुरे कर्मों का व्रत, अपशब्दों का व्रत, चोरी, ठगी, झूठ, बेईमानी का व्रत, लोभ, लालच, अहंकार, मोह, तृष्णा, आलस्य, इनका व्रत, तब उस व्रत का फल मिलता है। भगवान ज्योति स्वरूप निराकार शिव, हम सब आत्माओं के पिता, जगत के बीज रूप, जिनकी मंदिरों में हम पिंडी देखते हैं। शिवरात्रि के दिन जाते हैं तो जल पिंडी पे चढ़ाते हैं, कभी शंकर जी पे नहीं चढ़ाते, क्योंकि गिफ्ट उसी को दी जाती है जिसका बर्थडे होता है। तो बर्थडे तो भगवान शिव का है, जल उन्हीं पे चढ़ाएंगे। तो ये शंकर जी कौन है? शंकर जी भगवान शिव के पुत्र हैं, जिनको उन्होंने काम दे रखा है कि तुम्हारा काम है इस दुनिया का महापरिवर्तन करना। ब्रह्मा जी उनके बड़े पुत्र हैं, स्थापना के देवता। फिर शंकर जी हैं परिवर्तन के देवता, और विष्णु जी हैं पालना के देवता। इसलिए भगवान शिव को त्रिमूर्ति शिव कहते हैं। शिवलिंग के ऊपर जो त्रिपुंड होता है वो इसी बात का प्रतीक है। जो बेलपत्र होता है उसमें 3 पत्ते होते हैं, वो भी इसी बात के प्रतीक है कि त्रिलोक के स्वामी हैं, त्रिलोक को जानने वाले हैं, त्रिनेत्री हैं, त्रिलोक महेश्वर हैं। तो शिव अलग है और शंकर अलग है। इसलिए हम ओम नमो शिवाय बोलते हैं, ओम नमो शंकराय नहीं बोलते। शिव पुराण बोलते हैं, शंकर पुराण नहीं बोलते। शिव की बारात निकाली जाती है, शंकर की बारात नहीं निकाली जाती। शिवलिंग बोलते हैं, शंकर लिंग नहीं बोलते। शिवालय कहते हैं, शंकरालय नहीं कहते। और त्योहार को भी शिवरात्रि कहते हैं, शंकर रात्रि नहीं कहते। व्रत को भी शिव का व्रत कहते हैं, शंकर का व्रत नहीं कहते हैं। भगवान शिव को सारी दुनिया मानती है। शिवलिंग आपको मिस्र के पिरामिड्स में मिलेगा, इटली और रोम के गिरजाघरों में मिलेगा। भारत के तो 7 लाख गांव में शिवालय मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन शंकर जी केवल भारत के देवता हैं। मुस्लिम, क्रिश्चियन, बोधी, पारसी उनको नहीं मानते, लेकिन ज्योति बिंदु भगवान शिव को सारी दुनिया मानती है। तो ये उसी अजन्मे का जन्मदिन है, अकाय स्वयंभू का जन्मदिन है। स्वयंभू माना स्वयं स्वयं को रचने वाला। उसकी ना कोई माता है ना कोई पिता है। भगवान शिव की माँ का नाम बताओ, पिता का नाम बताओ, बहन का नाम बताओ, भाई का नाम बताओ। कितनी पढ़ाई की, कौन उनके गुरु थे? राम जी के गुरु, कृष्ण जी के गुरु, राम जी के भाई, कृष्ण जी के भाई, राम जी के माता पिता, कृष्ण जी के माता पिता, हनुमान जी के माता पिता। देवी देवताओं के माता पिता होते हैं, लेकिन जो देवों का भी देव है, देवेश्वर है, त्रिलोक महेश्वर है, उसका कोई माता पिता नहीं है। वो स्वयंभू है, स्वयं धरती पे आता है, पर काया प्रवेश करता है और दूसरे की काया में प्रवेश करके ज्ञान दे करके वापस चला जाता है। इसलिए किसी कर्म बंधन में नहीं बंधता। भगवान सदा निर्लिप्त है, अलिप्त है, न्यारा और हम सबका बहुत प्यारा है। भगवान शिव हमें प्राणों से भी प्यारा है और उनकी महिमा हम जितनी करें
हमारा मुख मीठा होता है, मन मीठा होता है, हमारे भाग्य में हीरे मोती जड़े जाते हैं। इसलिए मन तो नहीं करता कि मैं उसकी महिमा को फिनिश करूं, लेकिन समय की सीमा है, इसलिए मुझे अपनी वाणी को विराम देना है। और